कंटेंट मार्केटिंग हर बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के सक्सेस प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड आई बिलीव कि आपको भी सक्सेस चाहिए। सो आज मैं बात करूंगा उन पॉइंट्स पे जो आपको हेल्प करेगी टू स्टे अहेड इन द गेम ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इन कमिंग टाइम। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित। वेलकम बैक टू सुएजिव लैब। क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती है तो इसमें सिर्फ एक चीज है जिसको आपको अपना पार्टनर हमेशा बना के रखना है और वो है चेंज। जी हाँ, कंटेंट मार्केटिंग की दुनिया में एडेप्टेबिलिटी एक क्रूशियल रोल निभाती है एंड योर एबिलिटी टू अडेप्ट ये डिसाइड करती है कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट एंड नो कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करेंगे ट्रेंड्स को इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एंड जिसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिटी बिल्डिंग। इन 2022 एंड बियॉन्ड कंटेंट मार्केटिंग इज मोर अबाउट बिल्डिंग कम्युनिटी रादर देन बीइंग अ वन साइडेड गेम जहां पे आप बस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड पब्लिश करते चले जा रहे हैं। इसको अब आप आइसोलेटेड वे में नहीं देख सकते हैं। एंड वैसे भी अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको चाहिए कि आपके ब्रांड या बिजनेस के अराउंड एक हेल्दी, ग्रोइंग और एंगेजिंग कम्युनिटी हो। तो आप कंटेंट मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं एज अ टूल एंड इंश्योर कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो और आप पूरा फायदा उठाएं कंटेंट मार्केटिंग का। सो गोइंग फॉरवर्ड इट्स मोर लाइक कि कम्युनिटी एक आर्ट है, कंटेंट मार्केटिंग एक टूल एंड जो आर्ट्समैन है वो है कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट मार्केटर। इसलिए अगर आपने अभी तक कंटेंट मार्केटिंग को यूज नहीं किया है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए तो नाउ इज द टाइम। आप अपने एफर्ट्स को उस तरफ चैनलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इज फाइंडिंग द राइट बैलेंस। राइट बैलेंस बिटवीन व्हाट? First, content creation and distribution, and second is original content, content repurposing and content curation, because this will be the deciding factor. जैसे जैसे कंटेंट मार्केटिंग इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल फॉर्मेट्स और स्टाइल में कंटेंट देख रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि कंटेंट क्रिएट करना, स्पेशली समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट मार्केटर आज आपके पास सब कुछ है एक्सेप्ट टाइम। सो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इतना डूब गए हैं कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना ये भूल गए हैं एंड लेवरेज नहीं कर रहे हैं सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को, देन फ्यूचर इज एक्सपेक्टिंग चेंज फ्रॉम यू। Similarly, if all you are doing is finding ways to create content and content curation और content repurposing का power आप use नहीं कर रहे हैं, then you need to adapt, क्योंकि इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज और एफिशिएंसी को वेस्ट कर रहे हैं। इफ यू वांट कि आपको कंटेंट मार्केटिंग से मैक्सिमम बेनिफिट्स डिराइव हो, देन आपको इनके बीच का राइट बैलेंस फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इसके लिए कि आपकी कंटेंट मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज होलिस्टिक यूजर एक्सपीरियंस। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ कंटेंट क्वालिटी अकेले काम नहीं करेगी। अगर आपको वर्क करना है तो आपको होलिस्टिक यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल, आपके ब्लॉग की कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है बट आपकी वेबसाइट की स्पीड, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेविगेशन बहुत डिफिकल्ट कर देता है आपके ऑडियंस के लिए कि वो आपके कंटेंट को कंज्यूम कर पाए, देन आपकी बेस्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। इसलिए अब आपको कंटेंट क्वालिटी के साथ और भी एरियाज पे फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस यूजर का जो है उसको ध्यान में रखते हुए कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मोर ह्यूमनाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच। आपकी जो ऑडियंस है उसमें 100% पॉपुलेशन ह्यूमंस की है, राइट? And future is connect with humans as humans to get results. That's the reason you must study your audience well. And जब भी content create करें तो audience data को study करके ऐसा content create कीजिए जो personalized हो, tailored हो, with human touch and feelings. कंटेंट में अगर ह्यूमन टच मिसिंग है तो आने वाले टाइम में आपको ऑडियंस को सिर्फ अट्रैक्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट गेटिंग कन्वर्जन्स फ्रॉम कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लानिंग। मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला था यूज डेटा, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूज डेटा बिकॉज डेटा इज फ्यूचर, तो वेट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। फॉर मी डेटा फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है डेटा का करेक्ट एनालिसिस एंड यूटिलाइजेशन, ताकि हम एंड प्रोडक्ट सही बिल्ड कर पाएं। एंड हमारे लिए एंड प्रोडक्ट है कंटेंट, बिकॉज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके पास बहुत सारा डेटा तो आ जाएगा, बट उस डेटा में से काम की इंफॉर्मेशन एंड वर्केबल कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्लान्स बनाना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज फ्यूचर। इंस्टेड कि हम मोर एंड मोर डेटा की तरफ भागें या फिर बेसलेस प्रेडिक्शंस करें, बिकॉज इवन इफ यू हैव ऑल द डेटा इन द वर्ल्ड अबाउट योर ऑडियंस और वो आपके एंड रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, देन इट्स यूजलेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ग्रोथ ऑफ AI एंड ML। ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसे AI एंड ML आपको हेल्प करेगा कंटेंट क्रिएशन में इन फ्यूचर,
क्या वो ह्यूमन कंटेंट क्रिएटर्स को, ह्यूमन कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर पाएगा? बट एक बात को लेकर मैं श्योर हूं दैट एआई एंड एमएल विल चेंज द वे वी एनालाइज एंड इंटरप्रेट आवर ऑडियंस डेटा। सो फ्रॉम नाउ ऑन आप एआई एंड एमएल बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हैं टू क्रिएट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी backed by solid data instead of gut feelings. And before ending this video, a quick tip. Always focus on value. ये हमेशा ट्रेंड में रहने वाला है। नो मैटर कि कंटेंट मार्केटिंग कितनी इवॉल्व हो जाए, आपको एक चीज पे हमेशा फोकस करना है, दैट इज डिलीवरिंग वैल्यू टू योर ऑडियंस थ्रू योर कंटेंट। किसी दूसरे वीडियो पे स्किप करने से पहले मुझे ये बताना मत भूलना कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगती है आने वाले टाइम में कंटेंट मार्केटिंग में ट्रेंड करेगी। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए ज्वाइन Suasive Lab नाउ बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।